राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग एवं जीवन के मार्गदर्शन ने मेरी जीवन के प्रति अवधारण ही बदल दी। लगता है कि अभी तक सिर्फ उद्देश्य विहीन जीवन जी रहा था। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, प्रेम, मोह और आसक्ति में क्या अंतर है? परिशुद्ध प्रेम क्या है? हाँ, मोह जो है वो शरीर और शरीर संबंधियों से होता है। आसक्ति, प्रियता, वो भोग में भी हो सकती है, वो शरीर में भी हो सकती है, वो स्थान में भी हो। वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो मेरे अनुकूल पड़े उसमें आसक्ति होती है। और जो शरीर और शरीर संबंधी हैं, जितना भी हम विस्तार कर सकते हैं, उन सब से मोह होता है। और मोह होता है अज्ञान के कारण, आसक्ति होती है अज्ञान के कारण। और अज्ञान बैठा हुआ है अंतःकरण में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसी में जब ये साधना, उपासना, आराधना के द्वारा अज्ञान का नाश होता है तो बुद्धि शुद्ध निर्णय करती है। शुद्ध निर्णय क्या है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचर सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। मेरे परिवार में या परिवार के बाहर पशु पक्षी जड़ चैतन्य सब में एक परमात्मा तत्व विरा, मोह का नाश हो गया। पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन को क्या प्राप्त हुआ? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युता। मोह का नाश और शाश्वत भगवत स्मृति का जागरण। तो जो मोह है वो शरीर और शरीर संबंधियों से होता है। जो आसक्ति है, जो अनुकूल प्रिय रागात्मक वस्तु है, उसमें होती है। वो वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, मान्यताएं हो सकती है, पद प्रतिष्ठा, जो भी आसक्ति। और इसी आसक्ति और मोह के बंधन में बंधा हुआ प्रेम को कभी जान ही नहीं सकता। और जो प्रेम होता है वो सच्चित आनंद घन से होता है। शरीरों में जो प्रेम कहा भी जाए उसे काम कहते हैं, उसे आसक्ति कहते हैं, उसे राग कहते हैं, प्रेम नहीं कहते। प्रेम शाश्वत होता है, वो शाश्वत से ही होता है। ये जो कहा जाता है ना कि अमुक अमुक से प्रेम है, स्वार्थ की वासना को आप प्रेम नहीं कह सकते हैं। प्रेम जो होता है वो निष्काम होता है, प्रेम तत्सुख होता है। प्रेम की पहचान है प्रतिक्षण वर्धमानम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम। बड़ा सूक्ष्म होता है, वो अनुभव में ही आने वाला होता है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, उसमें कोई कामना नहीं होती। और यहाँ कोई भी संबंध होता है तो कामना से ही होता है। सामने वाले के गुण, सामने वाले का धन, सामने वाले का रूप, सामने वाले के प्रति सुख भोगने की भावना, इसी से संबंध होता है। आप देख लीजिए। और जहां ये संबंध होता है उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे आसक्ति कहते हैं, ना कि उसे प्रेम कहते हैं। आज जो संसार में प्रेम कहा जाता है वो शुद्ध काम है, शुद्ध काम।